हाँ भैया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टीएसडी सुपर एमएमएस। सुपर एमएमएस एक मेथड का नाम है। इसका नोमेनक्लेचर मैंने किया है। इससे हम तीन तरीके के सवाल करेंगे, जो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और बाकी आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। टीएसडी क्या स्टैंड्स है? स्टैंड्स फॉर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम मतलब समय, स्पीड चाल, और डी डिस्टेंस मतलब दूरी। मतलब यहां से ट्रेन के सेगमेंट चालू हैं। दो सेगमेंट या तीन सेगमेंट पहले आ चुके हैं। ये शायद तीसरा होगा या फोर्थ वन होगा मेरे हिसाब से। एक हाँ, या एक या दूसरा दूसरा या तीसरा होगा, तीसरा होना चाहिए शायद ना। तीसरा एमएमएस, तीसरा सुपर एमएमएस सेगमेंट है। यहां से सारे आते चले जाएंगे। बाकी सेगमेंट आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है जो हर क्लास में आनी ही आनी है, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना कि बाकी सारी चीजें कहां से एक्सेसिबल होंगी। अब आ जाओ काम पे। सुपर एमएमएस एक टाइप है, एक मेथड को सॉल्व करने का तरीका है, जिसको तीन तरीके के सॉल्व करने के तरीके, तीन तरीके के सवाल हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं सवाल दिखाऊंगा, उसके बाद इसे लगाना बताऊंगा। ठीक है। तो बहुत ज्यादा बेसिक कुछ है नहीं। पहले एक सवाल देखने के साथ ही हम बेसिक सीख लेंगे और उसी के हिसाब से सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देखो। नया सवाल है एडीपीटी के पैटर्न का, और बिल्कुल जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है वही वहां से क्वेश्चन उठा लिया है। बस वहां का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि नाम के लिए भी थोड़ा ही किन किन करते हैं। थोड़े दिनों में जब नॉर्मल हो जाएगा तब नाम भी यूज करने लगेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि लेटेस्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति शहर ए से बी शहर जाता है, यात्रा करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है तो वह 1 घंटे पहले पहुंचता है, और अगर 30 से जाता है तो 1 घंटे देरी से पहुंचता है। ये एक वो सवाल है जो बेसिक है। इसमें एक टाइप में, सुपर एमएमएस में एक टाइप में तो डिस्टेंस निकालेंगे हम। ठीक है। अच्छा, और भैया एक टाइम में सही समय निकालेंगे कि सही समय कितना है, और दूसरे टाइम पे, तीसरे टाइप पे सही चाल बन निकालेंगे। तीन टाइप तो ये हुए। ये पहला सवाल है, आप देख रहे हैं डिस्टेंस वाला। उसके बाद एक सही समय वाला आएगा और एक सही चाल वाला। एक में इसके बाद इस टाइप को अपडेट और करेंगे हम सुपर एमएमएस को, और वो जहां पर डिस्टेंस, स्पीड और सही चाल ये तीनों नहीं दिए होंगे। एक्चुअल में क्या कहेगा, वो कहेगा कि 2 किलोमीटर बढ़ाकर। यहां पर दी हुई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उस वाले टाइप सवाल में क्या देगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर। दोनों में फर्क है, वो भी आएंगे। और लास्ट में मैंने कुछ मिसलिनियस सवाल इसमें रखवाए। इस तरीके से ये सेशन चलेगा। तो कुल मिलाकर सुपर मेमस के लिए सारे टाइप आ जाएंगे। कैसे टाइप की पहचान होगी, जहां पर ये वर्ड यूज किया हो जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है, कि अगर इतने की स्पीड से गया तो इतनी देरी से, और उतने की से गया तो इतनी जल्दी पहुंच गया। ठीक है। ये पहचान होगी। ज्यादातर सवालों में यही लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। तो कहीं डिस्टेंस पूछेगा, कहीं पूछेगा सही समय, कहीं पूछेगा सही चाल, और कहीं पर न चाल दी होगी ना समय, कहेगा कि इतनी दूरी बढ़ा दी, ऐसे कहेगा। तो वहां पर भी इसी को ही हम अपडेट कर देंगे, कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और लास्ट में कुछ मिसलिनियस है, तो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे तो आगे कोई ऐसे टाइप सवाल आपसे गलत नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है। इस तरीके से डिजाइन है। जैसे मैं आपको पहले से बताता ला रहा हूं कि कोई भी मैं क्लास लेता हूं तो सारा उसका जितना भी उस डेट तक जब वो वीडियो बन रही है, सब कुछ उसमें मिलेगा। ठीक है। तो आ जाइएगा। अच्छा, मैं दो तीन टर्म समझा दूं आपको इसमें। जैसे कि इसे तो हमें जरूरत नहीं है। ये जो इसमें एक वर्ड यूज किया है कि सही 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे देरी से, इसका क्या मतलब है? मान लीजिएगा आपका ऑफिस पहुंचने का सही समय है 10 AM, और इसमें लिखा हुआ है कि आप 1 घंटे पहले पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 9 AM पर पहुंच गए। दूसरे स्टेटमेंट में अगर इसने डिस्टेंस, स्पीड चेंज करी है, 50 के बजाय 30 से गया है, तो कह रहा है 1 घंटा देरी से पहुंचा है। तो कितना पहुंचा? 11 AM।
क्या ये बात समझ में आ गई कि क्या देरी है और क्या जल्दी है? अगर मान लीजिएगा सही समय है 10 AM, तो वो 1 घंटा पहले पहुंच गया 9 AM पर, और अगर 30 की स्पीड से जाएगा तो वो क्या पहुंच गया 1 घंटे देरी से, मतलब 11 AM। घंटे के बजाय मिनट भी इस्तेमाल कर सकता है वहां, डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो यहां से एक बात समझो, ये जो 10 AM मैंने लिखा है ना, ये सही समय है। एक्चुअल में सही समय क्या था? 10 बजे पहुंचने का ऑफिस। तुम चाहे 9 बजे पहले पहुंचे हो तो 1 घंटा देरी हो गई, 1 घंटा पहले हो गया, और 11 बजे पहुंचे हो तो 1 घंटा देरी हो गई। एज सिंपल एज दैट। एक बात यहां से क्लियर हुई, क्योंकि हम सही समय निकालने के लिए प्लस और माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ये जल्दी है तो जल्दी में 1 जोड़ दिया जाएगा, ये देरी है तो 1 घटा दिया जाएगा। देखो ये क्या है? जल्दी। यहां से एक बात ध्यान में रख लो कि अगर जल्दी हो गई तो 1 जोड़ दिया जाएगा, और अगर ये क्या है? देरी है, और अगर देरी हो गई तो माइनस कर दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखना। सवालों के दौरान मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अभी के लिए समझा रहा हूं कि अगर जल्दी हो गई है तो आपको सही समय निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, और देरी हो गई है तो सही समय निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। ठीक है? क्यों ऐसा कर रही है मैंने आपको बता दिया, और इसी हिसाब से हमारी चाल भी फ्लक्चुएट कर जाएगी, वो सवाल के दौरान ही मैं बताऊंगा। और डिस्टेंस, डिस्टेंस का सबसे आसान और बेसिक सवाल होता है, फ्रीक्वेंटली इन्हें पूछता है, लेकिन चूंकि जब हम कर रहे हैं तो पूरा चैप्टर करेंगे, क्या पता वो अपनी बीवी से लड़के आ गया। अगर बीवी से लड़के आ गया तो डिस्टेंस नहीं, सीधा सही समय या चाल पूछेगा। और बहुत ज्यादा लड़के आया, रात भी लड़ा था, सुबह नाश्ते के टाइम पे भी लड़ लिया है, तो पक्का फिर मैं कह रहा हूं कि डबल सुपर एमएमएस इस्तेमाल करेगा, जो जिसमें ना तो स्पीड देगा और ना डिस्टेंस देगा। ये कहेगा इतनी दूरी बढ़ा दी, दोनों में फर्क है, बताऊंगा लास्ट में। तो हमें हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना है कि जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक तरफ से पूरी फिनिशिंग होगी। ठीक, चलो आ जाओ। अब मैं आपको एक सवाल एक तो बेसिक से करा रहा हूं, फिर इसके बाद ड्राइव कराऊंगा इन चीजों को अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सवाल के दौरान ही बताऊं? चलो, इसे तो ये समझ गए, जल्दी के लिए प्लस करना है और देरी के लिए माइनस करेंगे। इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है भैया? ठंड के चलते इंक थोड़ी सी जम जाती है, जिसके चलते मुझे हाथ अपना ज्यादा चलाना पड़ता है। वो कोई बात नहीं है, एडजस्टेबल है। और ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि मुझे सिर पे भी मुखौटा लगाकर आना पड़ रहा है। ठंड ज्यादा है, अभी 1-2 क्लास जो आएंगी वो ऐसी लगानी पड़ेगी, ज्यादा ठंड है, ठंड के चलते ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसे जरा एक बार समझाता हूं आपको और फिर सॉल्व करेंगे, फिर एक तरीका दिखा लेंगे। पहले एक सवाल बेसिक से। यदि एक व्यक्ति ए से शहर बी तक जाता है, 50 किलोमीटर से यात्रा करता है, तो मैंने मान लिया एक यूनिवर्सल फॉर्मूला सब जानते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं है, और मैं आपको अभी भरोसा दिलाता हूं कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और उसके बाद ट्रेन के सेगमेंट आएंगे। एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी और बटे समय, यही फॉर्मूले से आपका पूरा का पूरा टीएसडी और ट्रेन निपटेगी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इसको आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैंने ए से बी शहर की दूरी मान ली डी, कौन दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। अगर ये डी डिस्टेंस 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो इतना समय ना लग गया भाई? ये दूरी हो गई और चाल का हमने डिवाइड मार दिया तो समय निकल आया। ऐसा करने पर 1 घंटा पहले पहुंच गया है। बात मानते? 1 घंटा पहले पहुंच गया है, तो 1 घंटा पहले पहुंच गया है तो +1 कर देंगे। अभी बताया था मैंने, जल्दी के लिए या पहले के लिए 1 घंटा जोड़ दो। अगर मैं 1 घंटा और जोड़ दूंगा तो ये सही समय निकला है। दूसरे केस में कह रहा है यदि वह 30 किलोमीटर से जाए, अब यही डिस्टेंस वह 50 से नहीं 30 से करे तो 1 घंटा देरी से, और देरी में क्या बताया था? माइनस, तो यह माइनस कर दीजिएगा।
ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक ही शहर के बीच में वह इस्तेमाल कर रहा है। तो 50 से गया था तो एक जल्दी पहुंच गया, 30 से गया है तो एक देरी से पहुंचा है। कह रहा है दोनों शहर के बीच की डिस्टेंस बताओ, डी का निकाल दीजिएगा मान। ये 50 उधर ले जाओ और एक उधर ले आओ, तो एक को इधर लाओगे तो ये 2 हो जाएगा 1+1, ये हो जाएगा d/30 माइनस के d/50, ऐसे ही तो होगा भाई। एक इधर लिया है मैं, एक और एक दो, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूं और एलसीएम ले ले रहे हैं। डी तो मैंने कॉमन ले लिया, चलो ऐसा कर ले रहे हैं, 2 बराबर डी यहां से कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया मैंने। 50 और 30 का एलसीएम कितना जाएगा 150, 3 पंजे और 5 दिया, एक बात हो गई। यह जाएगा 2 बराबर डी, 5 में से 3 गया तो 2 और बटे 150, 2 से 2 खत्म, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 किलोमीटर, क्योंकि सारी जो स्पीड थी वो किलोमीटर प्रति घंटा में थी, टाइम भी घंटे में थे, तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में आएगी। ये मैंने आपको बेसिक सेगमेंट में समझा रखे हैं कि अगर ये किलोमीटर में है तो वहां स्पीड और टाइम किलोमीटर घंटा में लेनी होती है, बाकी मिनट वो तो बेसिक चीजें आप जानते होंगे, नहीं तो बेसिक सेगमेंट देख लेना। डी बराबर 150 किलोमीटर आ गया, ये बेसिक है पूरा, ये 50 से गया और अगर जल्दी पहुंच गया है तो जोड़ना है, देरी से पहुंचा है तो माइनस होकर सॉल्व कर दिया। लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर लास्ट वाला स्टेप पकड़े, हर एक जो ट्रिक जन्मी है, मतलब जो सुपर एमएमएस हम जन्माएंगे वो बेसिक के लास्ट स्टेप से जन्माएंगे, वहीं से हर एक ट्रिक जन्म लेती है और वहीं वो ट्रिक वहां से बन जाएगी और फिर उसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। हर सवाल के लिए 1 2 3 4 स्टेप लिखना हमारे बस की ना ही। अब ध्यान से समझो, यहां से ये हो गए 2 बराबर d इंटू 2 150, d बराबर 150 किलोमीटर। अब ध्यान से समझोगे, अगर ये चीज अगर मुझे यहां से इसे सॉल्व ना करना हो, लास्ट स्टेप तुम ऐसे ही लिख लो, तो ये क्या आ रहा है डिस्टेंस की वैल्यू, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये 2 तो एज इट इज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर 150 आ रहा है और बटे ये वाला जो 2 था नीचे चला जाएगा बटे 2, सही भाई। ये डी को मैं काट पीट नहीं रहा, तो 2 यहां लिख रहा हूं, 150 उधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब ये जो 2 था ये क्या आया था, ये आया था 1 और 1 का सम, मतलब एक जल्दी है और एक देरी है, ऐसे ही तो है, मतलब ये टाइम डिफरेंस है। ये क्या है 150, ये 150 क्या है भाई, ये एलसीएम ही तो था इन दोनों का। अगर मैं 50 और 30 का या तो मल्टीप्लाई कर देता या एलसीएम ले लेता, एक ही बात तो पड़ती। अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता तो 1500 आता और यहाँ 50 और 30 आता। भाई भाई मैंने क्या करा, 30 और 50 था तो मैंने क्या करा 150 एलसीएम ले लिया। अगर मैं 1500 भी ले लेता तो कोई आफत थोड़ी थी, यहाँ एक एक जीरो बढ़ जाती बस, यहाँ 5 की जगह 50 आता, -3 की जगह कितना आता 30 आता। मतलब ये जो 150 है ये चालों का गुणनफल है, ऐसे ही तो है। ये 150 डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करा हमने, चालों का गुणनफल। बात मानते हो, लास्ट वाले स्टेप को कह रहा हूं जो कि हर सवाल में करेंगे हम, चालों का गुणनफल बटे नीचे क्या है ये 2। भाई ये जो 2 था, ये वाला जो हमने डिवाइड मारा था वो क्या था चालों का अंतर, ये था चालों का अंतर, हर सवालों में करेंगे। और अंतर इनटू ये हो गया चालों का गुणनफल, ये हो गया चालों का अंतर, ये क्या है ये रहा, ये है टाइम का अंतर। भाई 1 और 1 को जोड़ दिया तो ये आ गया 2। अभी मैं जोड़ने का ऐसे तरीका बताऊंगा सही, लेकिन फिलहाल अभी आप ऐसे ही लिख लो, फिर आपको सही तरीका बताएंगे। इसे हटा देते हैं, इस बेसिक की हमें जरूरत नहीं है। और ये आ जाएगा समय का अंतर, समय का अंतर, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। बड़ी अच्छी चीज निकाल दी, ड्राइव कर दी। यहाँ लास्ट वाले स्टेप से हुआ क्या है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट आप जो भी स्पीड दे रखी है उनका गुणनफल कर लीजिएगा, नीचे अंतर ले लीजिएगा और यहाँ समय का अंतर। अब ये समय का अंतर क्या है इसे मैं समझाता हूँ जरा थोड़ी देर में। ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया लास्ट वाले स्टेप से। अब आपको हर बार बेसिक नहीं करना है, ध्यान से समझो, दोनों चालों का गुणनफल लो, नीचे अंतर डाल दो और मल्टीप्लाई करो टाइम डिफरेंस से, सेकंडों में डिस्टेंस निकल आएगी।
ये सही डिस्टेंस निकल गई। सही चाल और सही समय अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अच्छा भैया, इसे मैं हटा देता हूं, है ना। अब थोड़ा सा समय का अंतर पे बात कर ले रहे हैं कि समय का अंतर क्या है। देखो भैया जी, समय के अंतर की कहानी सुनो ध्यान से। मैंने मान लिया कि सही समय है टी। मैंने क्या मान लिया, सही समय कितना है टी, और वह 1 घंटे जल्दी पहुंच गया, और दूसरे केस में 1 घंटे लेट पहुंचा। देरी से या लेट एक ही बात है, ये जल्दी हो गया। तो अगर मैं यहां से यहां तक जाना चाहूं, यहां से यहां तक जाना चाहूं, तो ये है जल्दी इस वाले टी से भाई, और ये है लेट इस वाले टी से। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का ना हो गया। अब टी को रिप्लेस कर देते हैं। मान लो टी को कर दिया 10 बजे 10 AM, और 1 घंटे वो जल्दी पहुंच गया, तो क्या पहुंच गया 9 AM। और जबकि एक दूसरे केस में 1 घंटा लेट पहुंचा, तो कब पहुंचा 11 AM। 11 AM सही। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया, 2 घंटे का। समझ में एक बात भाई, एक जल्दी और एक लेट। एक पहुंचा 9 AM पर जब जल्दी, लेट पहुंचा, तो इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितने का होगा, 2 घंटे का। समझना मेरी बात को। अब इसी को दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। 10 बजे का समय है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों जल्दी पहुंच जाए या दोनों लेट पहुंच जाए। मान लो ये पहुंच गया 9 AM पर, और दूसरा वाला पहुंच गया 2 घंटे पहले 8 AM पर। 10 बजे पहुंचना था, 9 बजे पहुंचा, एक जल्दी और ये भी जल्दी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1 का। अब समझ लो मेरी बात को। अगर एक लेट और एक जल्दी था तो टाइम जुड़ गया, दोनों जल्दी जल्दी आ गए तो घट गया, दोनों लेट आ जाएंगे तो भी घट जाएगा, उस समय टाइम बढ़ा देना। तो यहां से मेरी बात को समझो, अगर सवाल में जल्दी प्लस लेट दिया हुआ है तो टाइम डिफरेंस जुड़ेगा। लेट प्लस जल्दी दिया हुआ एक ही बात है तो भी जुड़ेगा। लेकिन सेम केस है जल्दी और जल्दी के, तो हमेशा टाइम डिफरेंस घटेंगे, और लेट लेट के हैं तो भी टाइम डिफरेंस घटेंगे। ये 4 केस आपको ध्यान में होने चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है ये मैंने आपको समझा दिया। भाई दोनों लेट जल्दी हैं तो टाइम डिफरेंस जुड़ गया, तो लेट जल्दी या जल्दी लेट हमेशा जुड़ेंगे। और अगर दोनों सेम है, लेट लेट है या फिर जल्दी जल्दी है, तो घटेंगे। ये सवाल में ध्यान में रखना है, ये गलती हो सकती है। अगर एक स्टेटमेंट जल्दी है और एक देरी है तो जोड़ दीजिएगा, और एक स्टेटमेंट जल्दी है दूसरा भी जल्दी है तो घटा दीजिएगा। एक लेट है दूसरा भी लेट है तो घटा दीजिएगा। पास फेल वाली क्लास मैंने आपको कराई थी परसेंटेज में, कम ज्यादा वाला टाइप कराया था प्रॉफिट एंड लॉस में। हर जगह यही बताया है कि जब भी कम ज्यादा हो तो हमेशा जुड़ता है, कम कम हो तो घटता है, ज्यादा ज्यादा हो तो घटता है। सेम होगा तो घटेगा, डिफरेंट होंगे तो वो हमेशा ही जुड़ते हैं। क्यों हो रहा है ये मैंने आपको समझा दिया। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि अगर डिफरेंट है तो वो जुड़ेंगे। सही है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। ये सिर्फ मैं एक एक बार समझा रहा हूं, उसके बाद सवाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल ना होएगा। एक बार बस समझा रहा हूं, इसका चाहे लिख लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं बस इसे हटा के अब आपको समझाता हूं इस सवाल को सही तरीके से करने का तरीका। इसे हटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा, सही है। और भैया जी इसे भी हटा देते हैं, इसकी भी अब जरूरत है नहीं। इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे 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 हटा दो, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, ये भी लिख लिया होगा, इसे भी हटा देते हैं। अब सारा सवाल को हम वन लाइन में लेके आएंगे। समझाने का दौर अब खत्म। अब समझाने का दौर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम इसे वन लाइन की अप्रोच में डेवलप कर देते हैं, और आप देखते जाओ कि सवाल कितने जल्दी होंगे अब सॉल्व। ये हटा दो भैया जी, ये ठंड के चलते ना ये पॉइंट्स दब जाते हैं, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो समझो, डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड का गुणनफल, तो 2 स्पीड होंगी ना हमेशा, तो क्या लिखेंगे S1 इंटू S2 अपॉन नीचे S1 डिफरेंस S2। देखो मैंने S1 डिफरेंस लगाया, ये वाला जो साइन होता है ना ये होता है डिफरेंस का, मतलब बड़े में से छोटा घट जाएगा। और वो जो माइनस होता है, जैसे मैंने लिखा कि S1 माइनस S2, तो S1 में से ही घटेगा। अब मान लो S1 छोटा हुआ तो
तो माइनस का साइन आएगा, स्पीड तो माइनस में होती ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये सेफर साइड है डिफरेंस की, इसमें से बड़े में से छोटा घटेगा, इनटू टाइम डिफरेंस, टीडी लिख दो यहाँ पर, और ये हमारा पेटी पैक हो गया। अगर मान लो आपने इससे पहले की क्लास छोड़ के यहां से क्लास शुरू कर रहे हो, तो कोई छोड़ा ना है, अब तक था समझाने का दौर, क्योंकि डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए पहले उसका बेसिक आना चाहिए। हमने बेसिक समझा दिया, उन्हें वन लाइन अप्रोच करके ये ड्राइव कर दिया अब तक की क्लास में। सही है? हाँ। ठीक है, तो अब दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर, तो टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कैसे लेना है कि अगर दोनों जल्दी हैं तो माइनस, दोनों लेट है तो माइनस, लेकिन एक लेट जल्दी या जल्दी लेट है तो प्लस। और अगर ये मिनट में है तो नीचे 60 का डिवाइड मार देना, नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब सवाल यही सवाल चलेगा, अब इस तरीके से कराऊंगा। अगर दूरी निकालनी है तो सीधी सीधी दूरी निकालनी है। पहली चाल कितनी है 50, दूसरी कितनी है भैया जी 30, दोनों का डिफरेंस कितना है 20, और एक कह रहा है कि जल्दी है एक लेट है, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2। बस इससे ज्यादा इस सवाल को अब तवज्जो मत दीजिएगा, वन लाइन अप्रोच बन गई। तो 2 से खत्म, 2 से वाली 2 खत्म, 5 दिया 15, 150 किलोमीटर आंसर है। और अगर यहाँ घंटे की जगह मिनट होती तो डिवाइड बाय 60 कर लेते, एज सिंपल एज दैट। अब आ जाओ सवाल शुरू करते हैं धाकड़ तरीके से। अगला सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है जी। अब मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीके बताऊंगा, करेंगे। एक छात्र है 20 किलोमीटर, अब तो तुम सीधा सीधा क्या करें, सीधा सीधा आप क्या करिएगा, सीधा सवाल देखो स्क्रीन पर, सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ। अटको तो सॉल्यूशन देख लेना, नहीं तो कोई जरूरत है ही नहीं। बात मानते हो कि नहीं? कर दो जल्दी फटाफट। आ जाओ। 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 6 मिनट देरी, देखो देरी है, 30 से जाता है तो 6 मिनट पहले, एक देरी एक जल्दी तो जोड़ेंगे। डिस्टेंस निकालने दोनों के बीच की, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू कितना 30 किलोमीटर बटे दोनों का डिफरेंस 10। एक 6 देरी और एक 6 पहले, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 6 दूनी 12। और ये मिनट में है तो मैंने बताया था नीचे क्या कर लेना 60 कर लेना, एज सिंपल, खत्म। और क्या 12 पंजे 60, 5 से क्या है 4 बार, 4 तिया 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल। Once you know the pattern, it would not too difficult to solve the question in seconds, within seconds actually ना, सेकंड नहीं सेकंड्सों में। तान्या जी हैं, तान्या जी क्या कर रही हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही हैं और 2 मिनट दूरी, और 8 से जा रही है तो 3 पहले, तो डिस्टेंस निकालनी है भैया 6 इंटू 8, दोनों का डिफरेंस कितना 2। एक 2 मिनट पहले छूट गई और 3 मिनट पहले पहुंच गया, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 मिनट है, तो कितना हो जाएगा 60। तो भैया जी 2 6 से गया है 10 बार, 5 से गया है 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कुल मिला के कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। काटने का आप तरीका देख लीजिएगा, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे काट लीजिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आ जाओ भैया जी। एक लड़का सीजीएल की नौकरी की तैयारी करने के लिए सरगियो भाटी, ओहो तो बड़े खतरनाक छात्र का नाम है, अपने कमरे से यात्रा करना शुरू करता है और 15 किलोमीटर की चार से चलकर मैस्वती तक 5 मिनट देरी से पहुंचता है। मैस्वती का मतलब यहाँ कोचिंग का नाम है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो। आप तो वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन, ऑफलाइन जहां ये क्लास चलती है उसका नाम मैथ्सवती। अभी थोड़ी देर में मैं प्रमोशन करूंगा फिर बताऊंगा। प्रमोशन मैं भूलता नहीं हूँ करना। प्रमोशन से क्या होता है, पैसा आता है, बच्चे आते हैं, मजा आता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा इस मैथ्सवती तक 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, और वह 12 से जाए तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो दोनों बार देरी है, इस बार दोनों बार देरी दे रखी है तो घटेगा। तो वो डिस्टेंस बतानी है कमरे से मैथ्सवती की दूरी की, कोचिंग के तक दूरी है कमरे से। पहली डिस्टेंस कितनी है 15 इंटू, दूसरी कितनी है 12, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3 इंटू, एक बार 5 की देरी एक बार 9 की देरी, तो 9 में से 5 की देरी कितनी हो जाएगी 4 की देरी बटे 60। ऐसा देरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सेम केस है, देरी घटाएंगे।
और अगर एक देरी जल्दी होता तो जोड़ देते। अच्छा दिमाग में कंफ्यूज में रखना है सिर्फ 5 में से 9 जाएगा तो माइनस क्या आएगा, अरे नहीं, और टाइम डिफरेंस लिखा हुआ है, टीडी का मतलब टाइम डिफरेंस, समय का अंतर, तो बड़े में छोटा घटाना, क्योंकि माइनस में आ जाएगा तो सवाल गलत नहीं हो जाएगा। आ जाओ, 12×5 = 60, 5 से 15 से 15 खत्म, 4 किलोमीटर आंसर है, खत्म। इतना बड़ा सवाल और इतना छोटा सॉल्यूशन, अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ, अब यहां से पैटर्न चेंज, पैटर्न का मतलब हमें डिस्टेंस निकालना सीख लिए, अब क्या सीखेंगे हम, सही स्पीड या सही समय, अब ये निकालना सीखेंगे। रमेश 45 से गया 10 मिनट पहले, 30 से गया 10 मिनट देरी। सामान्य समय पर कार्य पहुंचने के लिए स्कूटर की सही चाल क्या होनी चाहिए, चाल निकालनी इस बार। अब ऐसे समझो तीनों चीज एक साथ निकालेंगे। पहले डिस्टेंस निकालो, कार्यालय की दूरी कितनी है, तो पहली डिस्टेंस कितनी है 45, दूसरी कितनी है 30, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15, और एक है 10 मिनट पहले, एक है 10 मिनट देरी, तो 10 और 10 कितना हो गए 20, नीचे कितना हो जाएगा 60। ठीक है भैया, कुछ कट रहा है, 30 से कट गया 2 बार, 15 से कट गया 3 बार, 2 से गया 10, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर। एक बात हो गई, ये पहला आंसर जो अब तक हम कर रहे थे, लेकिन अब ये पूछा नहीं है, क्या पूछा है, का समय पर, सामान्य समय पर पहुंचने के लिए, मतलब वो सही समय बताना है, सही समय होगा तो सही चाल निकल के आएगी। अब सवाल चेंज कर दिया, अब मेरी बात को सुनना है ध्यान से, अब वो काम आएगा जो हमने बेसिक पहले सीखा है। डिस्टेंस कितनी होगी कार्यालय की 30, सही। अब मैं यहां से निकालूंगा सही समय, 30 डिस्टेंस हो गई, ये अगर मैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा से जाऊं, सही, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से जाऊं, तो मेरे को समय कितना लगेगा, तो ये टाइम निकल कर आ जाएगा, कितना समय लगेगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2/3 घंटा, इसे मिनट बना लेता हूं, इंटू 60 कर ले रहे हैं, 30 से गए 20 बार, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मिनट लगेंगे। बात मानते हो, अगर वह 30 किलोमीटर की दूरी पहले वाले केस 45 से चले, और जब 45 से चला तो कार्यालय 10 मिनट पहले पहुंच गया था, ये कह रहा ना 10 मिनट पहले पहुंच गया, 40 मिनट लगे इसे यहां तक पहुंचने में, और यह है जो है 10 मिनट पहले पहुंच गया है। और मैंने आपको बताया था जब पहले हो तो जोड़ देते हैं, तो अगर 10 मिनट पहले, वैसे भी सेंसर लगाओ कि अगर आप 10 मिनट पहले पहुंच गए तो एक्चुअल समय कितना है, तो 10 मिनट जोड़ देंगे, तो एक्चुअल समय है 50 मिनट, यह है सही समय। 50 मिनट क्या है, सही समय, जो हमें पूछ रहा है ना सही समय, कई बार सही समय पे भी रोक देगा गाड़ी, सही समय है 50 मिनट, लेकिन हमें तो सही चाल बतानी है। इधर आ जाओ, हमें बतानी है सही चाल, कि सही चाल कितनी है, तो सही चाल क्या है भाई, देखो डिस्टेंस तो हमारी सेम रहेगी 30, लेकिन इस बार समय कितना लगेगा हमें 50, और चूंकि मिनट है तो 60 से कर लो क्या मल्टीप्लाई, घंटे बनाने के लिए, खत्म। 5 से गए 6, 6 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। बात मानते हो तो बोलो हाँ। अब ये आ गया पूरा सुपर एमएमएस का दूसरा टाइप चल निकला है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अब सही समय भी निकाला, ये भी पूछ सकता है, या फिर ये हो गया सही चाल। एक तरीके से सवाल एक है, लेकिन कितने 3 चीज निकालनी है, कई रस्तों में 3 चीज काउंट करनी चाहिए, है कि नहीं। दोबारा बता रहा हूं, डिस्टेंस निकल गई, 30 किलोमीटर को 45 से गया, हमने 2/3 आया, 60 से मल्टीप्लाई कर ली क्योंकि वहां मिनट है, 40 आ गया, लेकिन ये इसमें 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। अब जब जल्दी पहुंच गया तो इसका मतलब एक्चुअल समय 10 जोड़ दो, या फिर स्टार्टिंग में बताया था जल्दी के लिए जोड़ देते हैं, देरी के लिए घटा देते हैं, इतनी तो सेंस से पता होना चाहिए। तो 50 मिनट सही समय है, जब सही समय 50 मिनट है, सही डिस्टेंस 30 है, तो डिवाइड मारोगे तो स्पीड 36 निकल के आएगी, सही। अब कैमरे के उस पार जो बालक बैठा है वो सोच रहा होगा भाई मास्टर 45 सही, 30 से करके दिखा, हम मानेंगे हम, तो ठीक है गुरुजी हमने मान लिया आपकी बात, हम दूसरे केस से भी कर देंगे। चलो इसे रफ कर देते हैं हम, और अब दूसरे वाले केस से एक सवाल दोनों केस से कर लो, लेकिन हम ऐसा हर सवाल में नहीं करेंगे, हर सवाल में ऐसे करेंगे तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। अब ध्यान समझो, अगर आप दूसरा वाला केस लेते हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला जो था, तो देखो 30 से ही जा रहा है, तो कितना लगेगा समय, 1 घंटा। 1 घंटा क्या होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में ये कह रहा है
10 मिनट देरी से। देरी का मतलब क्या होता है? घटाना। तो 10 मिनट देरी घटा दीजिएगा दूसरे वाले केस में, तो कितनी आ जाएगी एक्चुअल में? 50 मिनट आ गया सही समय। और वहां से भी 50 मिनट आ रहा था। अब 50 मिनट है तो 30 का डिवाइड मार दो तो सेम ही होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस इस्तेमाल कर लीजिएगा, दोनों से सेम ही आना है। आगे से हम एक ही चीज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आ जाओ। अगला सवाल CHSL के पेपर का रपटा दो, इतनी जल्दी रपटाओ कि फटाफट सवाल सॉल्व हो जाए। अब मेरा जब तक मैं रफ करूं इतनी देर में तुम्हें सॉल्व कर देना चाहिए सवाल को। हर टाइप के एक से सवाल करते चले जाएंगे तो आपका सवाल यही हो जाएगा सॉल्व। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की चाल से, अच्छा वो डंडा लगना भूल गया ना, चाल लिख रही है ना तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो डंडा लगना भूल गया है, एडिटर साहब हमारे भूल गए। 60 मिनट पहले पहुंचता है, 50 से जाए तो 48 मिनट देरी से, तो डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो 80 इंटू 50, दोनों का डिफरेंस कितना? 30, ये तो पता ही है, इंटू कह रहा 60 मिनट पहले 48 मिनट देरी। एक देरी वो एक देरी एक जल्दी, तो 60 और 48 कितना हो गया? 108। और ये मिनट में है तो कितना कर लो यहाँ? 60। ये बात ध्यान में होगी। कुछ कट रहा है क्या? कुछ तो कटना चाहिए। एक जीरो से तो एक जीरो काट दो, चलो 3 से काट दो, ये कितनी बार? 36 बार। 36 या 108 होते हैं ना, हाँ। और कुछ कट रहा है क्या? 20 चौक 20 पंजे, 5 से 5 खत्म, 36 दूनी 72 दूनी 144 किलोमीटर है डिस्टेंस, है ना? 144 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब कह रहा है समय पर ना जल्दी ना पहले पहुंचने के लिए स्कूटर की सही चाल क्या होनी चाहिए? समय पर पहुंचने के लिए। अच्छा भैया जी, अब 144 किलोमीटर है, सही स्पीड निकालनी तो पहले सही समय निकालेंगे। तो 144 है हमारे पास, हम कौन सी स्पीड से जा रहे हैं? 80 से भेज दो, कोई सा भी केस ले लो, 80 वाला ले रहा हूं अब तो मैं। और चूंकि मिनट में है तो इंटू कर लेंगे कितना? 60। खत्म खत्म। 8 से गया कितना? 18 अट्ठे 144, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, ये 108 मिनट आ गई। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 60 मिनट पहले पहुंच गया है इससे। जब वह 80 से गया है और हमारा ये आगे 144 किलोमीटर, 80 से गया, 60 से मल्टीप्लाई कर दी तो 18 पंजे 90, 18 108 मिनट, और 60 मिनट पहले पहुंच गया है। और पहले के लिए क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो प्लस के 60 करोगे तो एक्चुअल में हमारा सही समय कितना आ जाएगा? 168 मिनट। ये क्या है? सही समय। और सही समय के लिए हमें चाहिए सही चाल क्या होनी चाहिए? तो 168 होनी चाहिए 144 के हिसाब से। तो सही चाल चलो यही ले लो, डिस्टेंस 144 डिवाइड मार दो 168 से। अब चूंकि आंसर वहां किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मिनट है तो इंटू कर लो यहाँ कितना? 60। 24 पंजे 24 छिक्का, 24 छिक्का 144, और 24 सत्ते, कोई बड़ा मामला खराब है। तो मामला खराब है, कहीं गलती हो गई क्या? कटेगा ही ना, 24 सत्ते 168 होते हैं ना, 7 दूनी 14, और 7 चौक 28, कहीं नीचे 7 आ जाएगा, कहीं गलती हो गई? लगता ऐसे ही रहा है। कहाँ गलती हो गई? देखो 80 इंटू 50, दोनों का डिफरेंस 30, 60 मिनट पहले और 48 मिनट देरी, तो 6 4 से 108 मिनट है तो नीचे 60 कर लिया। क्या काटने में कोई गलती हो गई क्या? क्या करा था मैंने? एक जीरो से तो एक जीरो काट दी थी। 3 से कितना काटा था? 36, 36 या 108 ही तो होते हैं, है ना? और फिर क्या करा था मैंने? 20 चौक, ओ हाँ ये गलती हो गई, 20 चौक 80, 20 तिया 60 होते हैं। सो रहे हो तुम, 100% बाजरा, क्लास चल रही है, किसी को पता ही नहीं गलती हो गई है। क्या ही बताएं बस तुम्हारा बाल का नालायक। चलो आ जाओ, ये गलती हो गई तो हो गई, अब क्या फांसी थोड़ी लगा लें, दोबारा से करेंगे सवाल, कुछ फायदा नहीं। आ जाओ, ये हटाओ, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ। देखो 80 और इंटू 50 बट्टे कितना हो गया? 30, इंटू 60 पहले 48, तो ये तो 108 हो जाएगा, और बट्टे कर लो यहाँ कितना? 60। काटो, सही है काटना, जीरो से जीरो खत्म, 3 से गए 36 बार,
ये गलती हुई थी, 20 चौक 80 और 20 तिया 60 होंगे। 3 से गए 12 बार और कर लो 12 पंजे 60 चौका 240, 240 किलोमीटर आ गया। ठीक है, हमें सही चाल निकालनी है, तो 240 जो है आप भेज दो 80 किलोमीटर से। 80 किलोमीटर से भेजोगे तो 3 घंटे लगेंगे। अब कह रहा है कि 60 मिनट पहले पहुंच गया है। पहले में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा। तो 1 घंटा जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे, 4 घंटे। 4 घंटे पूछता सही समय है, लेकिन हमें क्या निकालना है, सही चाल। तो 240 किलोमीटर को 4 के हिसाब से भेजेंगे तो 4 × 6 = 24, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। सही है। और दूसरे वाले केस से आप खुद कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला सवाल करो, लेटेस्ट सवाल है, फटाफट तीनों चीज हम एक साथ निकाल लें ना, करेंगे भैया जी। सवाल को जितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप निपटाओगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बात मानते हो कि नहीं? करेंगे भैया जी। आप स्क्रीन पे सवाल देखो और सॉल्व करो, फटाफट निपटाओ उन सवालों को। इतने में थोड़ी देर के लिए इन्हें ठीक कर देता हूं, जब तक आप निपटाओ। ठंड में इंक जमती भी है और ज्यादा खर्च भी होती है ना, कोई बात नहीं। जीडी के पेपर का सवाल है लेटेस्ट, आप इसे करिएगा आराम से, बढ़िया तरीके से ना। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। सही। और अगर वह 45 से चले तो इतनी की देरी से। इसमें से सही समय पूछा है, तो डिस्टेंस तो निकालनी है, तो हर बार होगा रिवाइज का। 40 इंटू दूसरी डिस्टेंस कितनी है, 45 बटे 5, टाइम डिफरेंस कितना है, 10 की देरी और 4 की देरी, दोनों बार देरी है तो घटेगा, तो 6 और बटे कर लीजिएगा 60, क्योंकि मिनट में है। 6 से काट दो ये 10 बार, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से गया 9 बार, 9 चौक 36 किलोमीटर आंसर है। सही है। अच्छा भैया जी, ये तो डिस्टेंस निकल गई। अब कह रहा सही समय। सही समय क्या हो सकता है, 36 की जो डिस्टेंस है वह 40 से पूरी करवा दो। अच्छा 40 किलोमीटर है तो इंटू कर लो कितना, 60, क्योंकि मिनट में आंसर दे रहा है। 0 से 0 खत्म, 4 से गया है 4 ने 36, 9 छिक्का 54 मिनट आ गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, यहाँ पर 40 के केस में 10 मिनट की देरी से पहुंचा है। तो जब 10 मिनट देरी है तो देरी में घटा देते हैं 10, तो एक्चुअल में कितना टाइम हो जाएगा, 44 मिनट। सेंस वाइज कर लो, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देरी मायने जल्दी प्लस, वैसे कर लीजिएगा। तो 54 मिनट में पहुंचा था, लेकिन वहां 10 मिनट देरी है, तो 44 मिनट सही समय होना चाहिए। चाहे तो आप यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। अगला सवाल, अब आ गया भैया जी सवाल आगे को, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया जी। ये जो सवाल है ये इसी टाइप के एक अपर लेवल है।
और पहचान आपको होनी ही चाहिए कि इतने की स्पीड से गया तो इतने की देरी, दूसरी स्पीड चेंज करी तो इतने का जल्दी, जल्दी और देरी वाले टाइप है। मैंने इनका नाम कर रखा है सुपर एमएमएस। कोई बात नहीं है, आप अगला सवाल करें। ये है वो सवाल जिसके लिए हम तरीका नहीं बदलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज वो बदल सकता है, वैरायटी में भी डाल सकता है, लेकिन अगर आप हर वैरायटी के लिए अलग अलग मेथड इस्तेमाल करोगे तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा, जब तक कि एक्सट्रीम केस ना हो। कई बार जब एक्सट्रीम केस बनते ही तो मैंने आपको बताया ही है कि क्या है वो मामला। अब इस सवाल को करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इस सवाल का क्या मतलब है। इसमें वो सवाल देखने में लग रहा होगा आपको कि ये वैसा है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा है नहीं, अलग सवाल है। क्या है वो अलग सवाल, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अनु जी कह रहा है कि अनु जी अपनी साइकिल से स्कूल जाती है। ठीक है, यदि वह 4 किलोमीटर घंटा अधिक चाल से यात्रा करती है। 4 किलोमीटर अधिक, ये 4 किलोमीटर स्पीड नहीं है, कह रहा 4 किलोमीटर अधिक से करती। इससे पहले वालों में क्या होता था, सिर्फ स्पीड आती थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए, तो यहाँ क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, मतलब पहले स्पीड कुछ थी उसमें 4 बढ़ा दी, तो निर्धारित समय से 3 मिनट पहले पहुंचती है। ठीक, यदि वह 2 किलोमीटर कम कर देती है तो वह निर्धारित समय से 2 मिनट देरी से पहुंचती है। ये अनु जी का स्टेटमेंट है। उसके घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में क्या है, ये है डबल सुपर एमएमएस टाइप। अब समझना, हम इसी फॉर्मूले को अपडेट कर देंगे। कह रहा है 4 किलोमीटर अधिक स्पीड हो गई, तो मैंने मान ली इस फॉर्मूले के अनुसार पहली स्पीड थी s, तो दूसरी कितनी हो जाएगी s+4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। नीचे क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो s से s खत्म, कितना आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ क्या आता है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना है, निर्धारित समय से 3 मिनट पहले। मान लो पहले t समय था, अब t-3 हो गया, डिफरेंस लोगे खत्म, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। अब चूंकि ये मिनट है तो बटे कर लो कितना 60। ये हो गया पहला स्टेटमेंट, और ये किसका निकल के आ गया, डिस्टेंस का। ये है पूरी की पूरी डिस्टेंस, डिस्टेंस ही था। दूसरे केस में डिस्टेंस क्या बनेगी, 2 किलोमीटर कम कर दे तो एक्चुअल स्पीड तो ऐसी रहेगी, और 2 किलोमीटर कम कर देगा तो s-2, तो डिफरेंस यहाँ पे 2 ले लेंगे इंटू, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा। कह रहा अब तक 2 मिनट की देरी, पहले t समय था, अब कितना हो जाएगा t-2, दोनों का डिफरेंस लेंगे, t से t खत्म, कितना आ जाएगा 2, और नीचे आ जाएगा 60। ये तुम्हारा आंसर होगा। और ये भी क्या है, एक तरीके की डिस्टेंस, वही डिस्टेंस जो पहले तय करी थी, 4 ज्यादा से, ये 2 कम से, है ना। दोनों डिस्टेंस बराबर, 60 से 60 खत्म, s से s खत्म, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, 2 से 2 खत्म। 3 की मल्टीप्लाई इधर करो, 3s प्लस के 3 चौक 12 बराबर, 4 की उधर करो, 4s माइनस के 4 दूनी 8, 3s में से एक गया तो s बचा, बराबर 12 और 8 20, 4 में से s गया तो s बचा, और 12 और 8 कितने हो गए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई तुम्हारी स्पीड एक्चुअल में। एक्चुअल में स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे उसने 4 किलोमीटर बढ़ा दिया था, तो कितनी हो गई होगी 24। अब कह रहा है इसके बीच की दूरी बताओ, स्कूल और उसके बीच की दूरी, तो स्पीड निकल आई, ये वाली स्पीड या तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, डिस्टेंस ही तो निकालती है, रख दो, तो यहाँ रख दो 20, और ये हो जाएगा 4 बढ़ा दो तो 24/4, और टाइम डिफरेंस कितना है, यहाँ तो 3 ही रहेगा, बटे 60 कर लो भैया जी। 20 से गया कितना 3 बार, 3 से 3 खत्म, 4 छिंग 24, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर आंसर। इससे बढ़िया सवाल का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3। ये डबल सुपर एमएमएस है, अब बोलते नहीं हो। पहचान करना कि ज्यादा दिया है कि कम दिया है, या एक्चुअल स्पीड दी है। एक्चुअल स्पीड दी होगी तो लग ही जाएगा, और अगर ऐसे दिया ना 4 किलोमीटर अधिक, तो पहली s फिर s+4/4, क्योंकि डिफरेंस ये आ गया दोनों का, और ये टाइम डिफरेंस होता है करा 3 मिनट पहले, तो पहले t लगता होगा, t-3 लगेगा, डिफरेंस लोगे तो 3 आ जाएगा बटे 60। ये किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस का। दूसरा केस भी किसका है, डिस्टेंस का, और वही डिस्टेंस की बात चल रही है, बराबर स्कूल से घर, तो वो डिस्टेंस दोनों बराबर रख दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये स्पीड पूछता था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको उठा कर यहाँ डाल दो तो डिस्टेंस निकल आएगा।
बात मानते हो कि नहीं मानते? उछले उछले डोलोगे ये वाले सॉल्यूशन देख के। अगला सवाल देखो, ये दिल्ली पुलिस के पेपर का है। ये कहाँ का था? ये स्टूडेंट डाउट था। हम सारे के सारे जो सेशन है उसमें स्टूडेंट डाउट भी डाल देते हैं, कुछ पीवाईपी ले लेते हैं और कुछ मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ सवाल, जिनकी अगर जरूरत होती है तो, और सेशन तैयार हो जाता है आपका। सवाल करेंगे अगला। अब आप ये वाला जान के सवाल सॉल्व करना, अब फटाफट लपेट दो, है ना, कर दो। जो सवाल कह रहा है ना वो करो आराम से। 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी है, तेजी है भैया जी, तेजी। आराम से डबल सुपर एमएमएस लगाएंगे। सवाल बदलेगा तो तरीका नहीं चेंज करते हैं। और ये सारे पैटर्न वाइज लगा के दे दिया आपको, ऐसा नहीं है रैंडम तरीके से प्रैक्टिस करा दी। पहले डिस्टेंस निकालनी सिखाई, डिस्टेंस से पहले फॉर्मूला ड्राइव कराया, उससे पहले बेसिक से सॉल्व कराया, फिर सही समय निकालना सिखाया, फिर सही चाल सिखाई, फिर डबल सुपर एमएमएस, लास्ट में मिसलेनियस। इससे ज्यादा और क्या ही पूछेगा भैया। तू लड़के आ, प्यार करके आ, कुछ भी मत करके आ, हमको कोई लेना देना नहीं एग्जामिनर से। तू कुछ भी करके आ, तो सवाल तो बना, हम तो कर ही देंगे। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से, पहले एस थी स्पीड, अब कितनी हो जाएगी? एस प्लस 6। डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों का? 6 इंटू 30 मिनट कम समय लगते हैं। पहले टी और फिर टी माइनस 30, तो 30 मिनट। मिनट है तो कितना कर लेंगे नीचे, यहाँ 60 कर सकते हैं, बराबर। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा, धीमा मतलब माइनस हो जाता है, तो एस स्पीड थी, या 4 माइनस कर लो और बटे 4 और इंटू क्या करा? 30 मिनट और अधिक लगते हैं, तो इसे ज्यादा हो गए 30, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60। बात मानते हैं दोनों डिस्टेंस। तो देखो 30/60, तो 30/7 पूरा ही खत्म हो, दोनों में 33 मिनट थे ना। एस से एस खत्म हो गया, 200 गया 3 बार, 200 गया 2 बार, कर दो। 2s प्लस 6×2 = 12 बराबर 3s माइनस के 3×4 = 12। दो में से गया तो s बराबर कितना हो जाएगा? 12×12 = 24। ये हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा एक्चुअल स्पीड। बाद में उसने 6 बढ़ा दी थी, तो 30 कर दी होगी, वहां 4 कम कर दी थी। अब ये यहाँ डाल दो, डाल दो इसमें, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24 और 6 कितने हो गए? 30 बटे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6, क्योंकि दे ही रखा है, इंटू टाइम डिफरेंस तो 30 था ही, बटे 60। ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस निकाल देगा। तो काट दो, 30 से गए 2 बार, 6 से गए 5 बार, 2 से गए 12 बार, 12 पंजे कितने हो जाएंगे? 60 किलोमीटर आंसर है। 12 पंजे 60, तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, वही मूल गति पूछी है, स्पीड ही पूछी थी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर था भैया। मैंने देखा नहीं ध्यान से, मूल गति थी, मूल ही पूछे तो मूल एस थी, एस की वैल्यू आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लो डिस्टेंस ही पूछे तो डिस्टेंस निकाल दी 60 किलोमीटर। ठीक है, आ जाओ भैया जी, एक और करेंगे। हर तरीके की आपको तैयारी होनी चाहिए। एक और सवाल, ये भी स्टूडेंट डाउट है। अब स्टूडेंट डाउट जो आते हैं उसी हिसाब से सेशन बनेगा भाई। अब आपको डाउट नहीं आना चाहिए ना, मैंने इसकी हर एक वैरायटी आपको बता दी कि अगर ऐसा सवाल आया तो ऐसे सॉल्यूशन देना है, डिस्टेंस पूछेगा तो ऐसे देना है, सही समय के लिए ये देना है। हर एक पॉसिबिलिटी जो एग्जाम के अंदर बन सकती है वह सब करेगा। अरे बोलते नहीं है। जब एक समस्या सामान्य चाल की गति में 20 किलोमीटर कम हो जाती है चाल, तो पहले s थी, अब कितना हो जाएगा? s माइनस 20 अपॉन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20। तो निश्चित दूरी में 3.2 घंटे अधिक लगते हैं, तो इंटू कर दो 3.2 घंटे ही है, तो कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। दूसरे में 10 किलोमीटर अधिक कर दी, यहाँ s है तो कितना हो जाएगा? s प्लस 10, डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? 10। और कह रहा 48 मिनट कम लगते हैं, तो 48 मिनट है तो कितना हो जाएगा नीचे? 60। चलो सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 ले लो। हमसे क्या पूछिए? सामान्य चाल, s की वैल्यू ही पूछिए, डाल देंगे। तो s से तो s खातो खत्म हो गया, ये वाली 0 से ये वाली 0 खत्म हो गई। 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 हो गया। 3 से गए 2 बार और 2 से गए 10 बार, सही है, और 2 से गए 5 बार, बस खत्म हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ 10 बचा, 5 से काट दो ये 2 बार, और ये 2 काट दो इधर, 2s माइनस के 40 बराबर s प्लस के 10।
दो एस में से एस गया था, एस बचा 40 और ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखो काटना तुम्हें आना चाहिए, मैंने तो प्रोटोटाइप सेट करके दे दिया। अब आपके सामने प्रोटो है, आप इसे जमाओ, सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए। मैंने देख लो भी कैसे कैसे काटा है मैंने, खत्म बात। स्पीड ही पूछी थी, ये एसक्यूएल यहां डाल दो, डिस्टेंस भी निकल आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखें। सीपीयू का लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? मुंबई की एक लोकल ट्रेन है ना, मुंबई की एक लोकल ट्रेन है जो 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक धीमी लोकल ट्रेन की तुलना में 45 मिनट कम समय लेती है। मतलब ये क्या होगा, टाइम डिफरेंस। एक पहले टी लेती होगी, अब एक T-45 लेती है। और धीमी लोकल 4 से 10 किलोमीटर अधिक चलती है। मान लो धीमी चलती है एस, तेज कितनी चलेगी S+10, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10। ये तो समझ में आ गया। कह रहा 45 मिनट कम समय लेती है तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा 45 बटे 7। और हम डिस्टेंस निकाल रहे थे तो इसमें डिस्टेंस दे रखे 150 किलोमीटर सवाल, यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा। 150 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से क्या पूछा है, धीमी की वैल्यू मतलब एस की वैल्यू पूछी है, तेज हो जाएगी S+10। क्या करें, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 से गया कितना है, 3 पंजे 15, 50। तो S और S+10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 चौक 20 और 2 और 2000 आ जाएगी। अब धीमी की पूछी है, ये ऑप्शन धीमी के, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो ऑप्शन उठा लो। पता चल रही है 10 के डिफरेंस पे उठाओ धीमी का। अगर मैं ऑप्शन 45 लूंगा तो दूसरा 55 आएगा, 45 और 55 की मल्टीप्लाई कभी भी 2000। 40 लूंगा तो यहाँ 50 आएगा, 5 चौक 20 बन जाएगी। तो S की वैल्यू आप यहाँ पे कितने डाल दो 40, दूसरी S+10 कितनी डाल दो 50, 5 चौक 20, 2000 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर धीमी वाली पे ट्रेन पूछी है तो 40 होता, तेज पूछता तो 50 होता। क्योंकि 30 लोगे तो अगला कितना आएगा 40, यहाँ 1200 बनेगा, 35 पे तो 45 बनेगा ही नहीं, जीरो। यही बन रहा है 40-50। ठीक है, आ जाओ भैया जी, अब हम अपने समापन पर हैं। एक 3 सवाल बचे हैं जिसमें से 2 तो मैं कराऊंगा ही, वो मिसलिनियस मानो। ये जितने भी टाइप बन सकते थे ना ये करा दिए। हाइयर 95% से भी ज्यादा चांस है कि आपको यही सवाल मिलेंगे। ठीक है, या तो सिंपल डिस्टेंस वाला पूछता है, ये तो आपको रट्टा ही मानना है। सही समय वाले भी पूछ लेते हैं, सही डिस्टेंस के भी, सही स्पीड के भी। और या फिर डबल सुपर एमएमएस पूछता है जिसमें स्पीड देता नहीं है, कहेगा इतना अधिक, तो वहां भी सुपर एमएमएस ही लगाना है, डबल सुपर एमएमएस लगाना है, मतलब सही तरीके से 2 बार लगाना पड़ेगा, इससे डबल सुपर एमएमएस बन जाता है। बस नामकरण ऐसे कर दिए पहचान के लिए, और रिवीजन में थोड़ी आसानी होती है जब मैं प्रैक्टिस पे लेता हूँ तो बस लगा के दोनों तरफ सॉल्व कर दो। और अब जो 2 सवाल कराऊंगा वो मिसलेनियस होंगे थोड़े से, और एक होमवर्क के लिए। होमवर्क तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सवाल दिखाता हूं। पहला कौन सा वाला दिखाएंगे, ये देवेंद्र दिखाओ, देवेंद्र वाला दिखाओ ना। 2 ही तो सवाल बचे हैं, 3 सवाल बचे हैं ना। नहीं देवेंद्र का नहीं दिखाओ भैया, रविंद्र वाला दिखाओ। पहले यूपी पुलिस का फिर दिल्ली पुलिस का, ये थोड़ा अलग सा सवाल है ना, तो ये इनसे कोई लेना देना है नहीं इन सवाल का, इसलिए मैंने मिसलिनियस में डलवा दिए ये सवाल। लेकिन मैं इसी क्लास में करा दे रहा हूँ, इससे आगे के लिए पड़े रहे रेफरेंस में। मान लो आप कहीं देखो, आपको लगे कि सर ने नहीं कराया हमारे, तो तुम्हारे मास्टर ने कराया है। बाकी इनका एग्जाम में लेना देना है नहीं, वो तभी आएंगे जब बुद्धि खराब होती है एग्जामिनर की। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो आ जाओ चलो, ये हटा देते हैं, उसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, हमारा काम इससे हो चुका है। क्योंकि अब जो सवाल होगा ये हम थोड़ा बेसिक से ज्यादा उठाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है। खैर, ये सवाल आप देख रहे हैं, इसे पढ़ लो समझ लो। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रमोशन डाल देते हैं। आप स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप बुलंदशहर कालयाम सरगियो भाटी मैसवती के नाम से कोचिंग सेंटर है, यहाँ आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैच में मॉर्निंग से लेकर रात 10 बजे तक के बैच हैं, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के। आपको अर्थमेटिक पढ़नी है तो अर्थमेटिक पढ़ लीजिएगा, एडवांस है तो एडवांस पढ़ लीजिएगा, या दोनों पढ़ सकते हैं। कांस्टेबल से लेकर सीजीएल मेंस तक का
कवर कराया जाता है, सारा मैथमेटिक्स। और जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं आप इस पे कॉल करके ले सकते हैं डिटेल, या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। और अगर आप अकेले आएंगे तो आपको रनिंग बैच में बैठना होगा, और अगर आप ग्रुप में आएंगे तो हम आपको नया बैच प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये अर्थमेटिक की बैच की डिटेल है और ये है एडवांस की। अर्थमेटिक में कितने सवाल आए, कितने सवाल हमने कराए, कौन सा चैप्टर पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ये डिटेल है, ये एडवांस की है। अर्थमेटिक 3 फेज में कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसी हिसाब से बने हुए हैं। जो लाइन दिख रही है बीच में आपको पूरी, ये फेज 1 की है, फेज 2 फिर फेज 3 की। कुल मिलाकर 33 या 34 चैप्टर मैं आपको कराऊंगा, ये सारे दिख रहे हैं। और ये दोनों बैच अगर आप लेते हो तो प्रैक्टिस बैच और एक कैलकुलेशन बैच इनके साथ फ्री है। ठीक है, और क्या करें, बस और क्या, इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊं। अब आ जाओ इस सवाल पे। अगर आप बुलंदशहर के हो ना तो सोचो मत, आपको यहाँ आना चाहिए एक बार, बिना किसी डाउट के। किसी बच्चे से रिव्यू ले लो कि मास्टर कैसा पढ़ाता है जो यही मैथ्स 30 से पढ़ा हो, और नहीं तो खुद आओ और आके पता करो, पढ़ो, देखो यहाँ का माहौल कैसा है, कैसे मास्टर पढ़ा रहा है। 2-4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि दम है कि नहीं है, हमारा काम होगा कि नहीं होगा, 2-4 दिन में पता चल जाता है। ऑफलाइन बैच है तो इसका मतलब ये मत समझना मैं सवालों की इमला बोलने बैठ रहा हूँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सारे सवाल टाइप्ड है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, मैं आपकी स्क्रीन पे सवाल डालूंगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको सॉल्व करना, नहीं होता तो बोर्ड पे देखना। बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्लास चलती है, इमला विमला का कोई स्कोप है नहीं, और कोई बुक नहीं है, हम अपने आप में ही बुक हैं, चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। मैं खुद ही अपना नोट्स मैं अपने कराता हूँ। चलो आ जाओ, ये थोड़े अलग से सवाल हैं, 2 सवाल कराऊंगा मैं इसके जैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सुपर एमएमएस से नहीं, वैसे करा रहा है रविंद्र। यार एक सवाल और नहीं आया इसमें ना, 1440 वाला, ये नहीं आया ना। चलो इसे मैं अभी करा दूंगा, अभी नहीं तो रह जाएगा ये रविंद्र के पहले लगा दिए। चलो कोई बात नहीं, अभी ये लग गया तो इसी कराते हैं। रविंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है, 9:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। देखो 8 बजे निकल के 9:30 बजे ऑफिस पहुंच रहा है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस हो गई, तो आप कहोगे सर 90 मिनट हो गए, 90 मिनट हो गया अपना सौदा। अच्छा, एक दिन वह 8 बजे अपने घर से निकलता है, लेकिन 1/3 दूरी सामान्य गति के 3/4 से चलता है। यदि रविंद्र समय पर पहुंचने के लिए सफल हो जाता है तो शेष भाग में रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति से यात्रा की, ये सवाल है। और फ्रैक्शन में ही आंसर दे रखे हैं, अगर एक्चुअल टाइम पूछता तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हम ये जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जानते हैं, तो टाइम के लिए हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये कह रहा है कि 1/3 दूरी, मतलब डिस्टेंस पूरी ना करके कितनी करी, 1/3 दूरी तय करी 3/4 सामान्य गति की, मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी 3/4। ऐसी तो जैसा कह रहा है वैसे ही कर दो, 4 कूद के ऊपर 1/3, 4 कूद के ऊपर और 3 यहाँ, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 4/9, 3×3=9। ये क्या आ गया, समय, समय निकला है, टाइम निकला है, टाइम 4/9। अब बचा कितना समय हमारे पास, टोटल 5/9, यही तो बचा हमारे पास, कह रहा है ना शेष करने के लिए। अब 1/3 दूरी हो गई थी, बची कितनी 2/3, भाई 1/3 कर ली थी। अब दूसरे केस में क्या होगा कि हमें 1/3 नहीं, अब कितनी करनी है 2/3, और करनी कितने से, 5/9 से, तो 5/9 का डिवाइड मार दो, 9 कूद के ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 तो एजिटिस है, और 9 कूद के वहां ऊपर, और इंटू 5, ऐसे ही है, 3×3=9, तो कितना हो जाएगा 3×2=6/5, ये तुम्हारे पास होनी चाहिए अब। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट।
समझ में आई बात? देखो हमने क्या करा, अगर ये 90 मिनट के लिए टाइम पूछता तो मैं इसका इस्तेमाल करता, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में पूछा है। एक समय से समझ लीजिएगा रेशियो में पूछा है। एक तिहाई दूरी थी 3/4 उसने लगाया था समय, तो निकाल दे 4/9 इतना हो गया। शेष कितना बचा? 5/9 इतने से तय करेगा 2/3 दूरी, डिवाइड मार दिया, आंसर आ गया। ठीक, इसके जैसा एक सवाल और मैं कराऊंगा, वो आया है आपके दिल्ली पुलिस में। इस सवाल में और इस सवाल में बस इतना ही चेंज है कि यहाँ टाइम पूछ दिया है, तो जो हम टाइम निकालेंगे वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा टाइम निकल आएगा। ये देवेंद्र वाला सवाल था, वो रविंद्र वाला सवाल था। रविंद्र था या पता नहीं कोई कौन सा दल था तो सही। चलो देखें इस सवाल को। यह है दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल। क्या कह रहा है भैया? करेंगे सवाल को भी सेम इसी तरीके से पूछा गया है, करेंगे भैया जी सवाल को। देवेंद्र देवेंद्र प्रतिदिन 8:25 बजे अपने घर से निकलता है, 9:55 पर कार्यालय पहुंचता है। 8:25 पे निकला और 9:55 पे अपने यहाँ पहुंच गया, तो कुल मिलाकर कितना समय लग गया भैया? 8:25 से 9:25 60 मिनट तो ये लग गई, और 30 फालतू है 55 के लिए ना, तो 90 मिनट लगी यहाँ पे भी। चलो अब ये कह रहा है कि वह एक दिन 8/25 पे निकला, लेकिन सामान्य गति के 6/7 पर कुल दूरी का 3/10 हिस्सा तय किया। सेम वही है, 3/10 है टोटल, तो इसने 3 तय करी है बस। कितने से? सामान्य गति के 6/7 से, तो 6/7 से डिवाइड मारूंगा, 6 7 कूद के ऊपर, ऐसे ही। तो इसका मतलब 3 दूनी 6, तो 7/2 कितना हो जाएगा? 3.5। यही बात हो गई, 7/3। अच्छा कितने समय पहुंचेगा ना, ऐसा करो तो 3.5 अलग से समय ना निकालना, अलग अलग हिस्से निकाल कर जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि भाई उसने टाइम में और स्पीड में डिफरेंस कर दिया ना, तो उस हिसाब से उसका पहुंचने का समय भी चेंज हो जाएगा। एक काम करो, मतलब ऐसे समझो, यही ऐसे ही कर रहे हैं, बस टाइम निकाल दूंगा अलग अलग। ये 3/10 हिस्सा उसने कितने से तय करा? 6/7 से। ये क्या है? डिस्टेंस, नीचे स्पीड से डिवाइड मारूंगा, ये हो जाएगा 6/7, ये कूद के ऊपर चला जाएगा, ये कूद के क्या चला जाएगा यहाँ पर ऊपर, तो ये ऊपर ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 7/10 इंटू 6, यहां से काट लो, 3 से गए 2 बार, तो 7/20 हो गया। मतलब 7/20 हिस्सा तय हो चुका है टोटल 90 मिनट का, तो 90 मिनट की मल्टीप्लाई करके एक्चुअल टाइम निकाल लो, खत्म खत्म। 7×3 63 का आधा कितना हो जाएगा? 31.5 मिनट लग गए अब तक हमें। अच्छा 3/10 हिस्सा हो गया, कितना बचा? 7/10 हिस्सा, और ये मुझे कितने से करना? 7/6 से, तो बटे कर लो 7/6, कूद के वहां ऊपर चला जाएगा 7/10, और यहाँ हो जाएगा 6/7। सही है, तो 7 से 7 खत्म, तो ये आ जाएगा 6/10 हिस्सा, और टोटल 6/10 लग गया। टोटल मेरे पास समय कितना है? 90। तो कितना एक्चुअल में कितना लगा? 9×54 मिनट लग गए, है ना? 54 मिनट यहाँ लगे, 31.5 वहां लगे, तो कितने लग गए मुझे? 5 3 8 4 1 5 85.5 मिनट लग गए। बात मानते हो कि नहीं? 85.5 मिनट लगेंगे वहां तक पहुंचने में, और 8:25 पे निकला, तो अब कब पहुंचेगा? 85.5 पे। अब समझो 8:25 में 85.5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। 90 मिनट 9:55 तक बैठेंगी, 90 मिनट ही तो बैठी 9:55 में। यहाँ मुझे सिर्फ क्या है? 85.5 लेना है, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 4.5 का। 4.5 घटा दीजिएगा इसमें से, तो 4.5 घटाओगे तो भाई आधा घटाओ 0.5, तो 54.5 बचे, और 4 और घटा दिए, तो 9 50 30, हाँ सही है, 9:50 और ये आधा और 30। पूर्वा, पता नहीं पूर्वा क्या होता है, एम पीएम ये तो पता नहीं। तो 9 50 30 भाई, इसमें 4.5 जोड़ना है, 4.5 के तो 4.5 में जोड़ोगे, आधा मिनट जोड़ोगे तो 51 बन गए, 51 और 4 कितने हो गए? 55, पूरे 9:55 हो गया। समझ में आई बात? थोड़े से सवाल तुम्हें बाउंसर लग सकते हैं, लेकिन है नहीं एक्चुअल में।
देखो 3/10 हिस्सा 6/7 से मैंने निकाल दिया, 31.5 मिनट लग गए, 90 मिनट का टोटल समय था। दूसरे केस में क्या करें, 7/10 से 7/6 से 54 मिनट लग गई, टोटल लग गए 85.5 मिनट, और जोड़ दिए, बस घटा दिया, आंसर हो गया है ना। अच्छा भैया एक सवाल और करेंगे, ये वाला, ये मेरी स्लाइड का सवाल है। ये तो 2 पेपर के सवाल करा दिए, क्योंकि मैं एक ही सवाल इन जैसा कराता तो कुछ समझ में नहीं आता। अब मैंने 2-3 सवाल करा दिए, तो इनकी आप जड़ पकड़ सकते हो कि भाई हाँ ऐसा भी सवाल बन सकता है, लेकिन रेयर पॉसिबिलिटी होंगी कि ऐसे सवाल होंगे, लेकिन तैयारी तो करके जानी पड़ेगी भैया जी, सीधी सी बात है। ठीक, तो आ जाओ फिर करें इस वाले सवाल को भी देखना। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 10 बजे कार्यालय पर पहुंचा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, 9 बजे कार्यालय पर पहुंचा। तो अगर वह 9:30 बजे पहुंचना चाहे तो उसे बाइक कितनी स्पीड से चलानी चाहिए, ये सवाल है। समझना इस बात को, मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालता हूं मैं, S1 इंटू S2। 12 से गया, दूसरी स्पीड कितनी है 18, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, इंटू एक पहुंचा है 10 बजे, एक पहुंचा है 9 बजे, मतलब शुरुआत कितने बजे हुई सही, एक 10 बजे पहुंचा, एक 9 बजे, तो डिफरेंस कितना होगा समय में 1 घंटे का, इंटू 1 कर लो, 6 से काट दो ये 3 बार, तो 12 कितना हो जाएंगे 36 किलोमीटर। सही है, ये हो गई एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि मुझे 9:30 बजे पहुंचना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर 36 किलोमीटर डिस्टेंस है और पहला केस है 12 किलोमीटर प्रति घंटे का, तो 12 से डिवाइड मारूंगा तो 12 तिया 36, तो एक्चुअल में समय लगेगा 3 घंटे, है ना, ये तो बात है। अगर 3 घंटे लग रहे हैं और वो पहले केस में 10 बजे कार्यालय पहुंचा है, तो ई का मतलब ये है कि वो 7 बजे अपने घर से निकला होगा। 3 घंटे तभी तो लग रहे हैं, 7 से 10, लेकिन वो कह रहा है भैया 7 नहीं 9:30 बजे पहुंचवा दो कार्यालय पर, मतलब कार्यालय पे अब 9-10 बजे के बजाय कितने पहुंचवा दो 9:30 बजे, तो कितना समय लगेगा उसे 2.5 घंटे। डिस्टेंस अब कितनी तय करनी है 36 ही करनी है, लेकिन कितने की स्पीड से 2.5 की स्पीड से। पॉइंट हटाओ, 0 ले लो, 25 से काटोगे नंबर 4 गुना हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 5 से डिवाइड मारते हैं तो नंबर 2 गुना, 25 से तो 4 गुना, 125 से तो 8 गुना। डिवीजन ट्रिक्स के नाम की एक वीडियो है, उसमें मैंने ये सब चीजें आपको बता रखी। 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा इज योर आंसर। अरे बोलते नहीं है कि नहीं, बढ़िया समझ में आना चाहिए आपके। हाँ भैया जी सेशन हो गया खत्म, और ये एक सवाल स्क्रीन पर आप देखिएगा, ये है दिल्ली लाइब्रेरियन का एक पेपर का सवाल, शायद पिछले या पिछले साल का सवाल है, और ये स्टूडेंट डाउट में भी मेरे पास आया था। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। स्टार्टिंग से सेशन देखते हुए आ रहे हैं, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि मुझे ये बताएं, मुझे तसल्ली दें कि हाँ जी आपने जो सेशन पढ़ाया है वो आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गया, और इसके बदले में जो आपने होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसका आंसर ये रहा। तो ये आप देख लीजिएगा, सही और गलत की पहचान जो कमेंट में पड़े हुए जो अन्य कमेंट होंगे उन्हीं से ही पहचान हो जाएगी। जो कमेंट ज्यादा बार आ रहा होगा वही आंसर होगा, ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है, और अगर कुछ गलती होगी तो मैं उसे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दे देना, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3, 2, 40-40 का वो डिफरेंस दे रखा, दूरी बतानी है, सुपर मेमस का टाइप, ठीक है भैया जी। यहाँ पर मैंने सारी वैरायटी करा दी, सही समय, सही चाल, सही डिस्टेंस, और डबल सुपर एमएमएस जहां पर स्पीड अधिक या कमी वाली दे रखी होगी वो, और ये फ्रैक्शन वाले टाइप सुपर एमएमएस में ही आपको फ्रैक्शन के कैसे सवाल मिल सकते हैं, ये और ये एक सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है जो मैंने अपनी स्लाइड से कराया है आपको, क्योंकि यहाँ 10 बजे का दिया हुआ तो पहले टाइम निकाला तो पता चला 7 बजे चला था, 10 बजे पहुंच रहा ना, ये दे दिया, तो 9:30 बजे पहुंचना है तो कितना समय लगेगा, तो 2.5 घंटे लगेगा, 2.5 से डिवाइड मार दिया, ठीक है भैया। इससे ज्यादा इस टाइप में और कुछ भी नहीं है। सेगमेंट अब इसके आने शुरू हो जाएंगे जल्दी ही, मैंने अभी ब्याज का सेगमेंट निपटवाया है, वह नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाना, ब्याज के देख डालो सारे, बिल्कुल नए फ्रेम्ड है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ईयर प्लस मंथ, और
सेपरेट ईयर्स, डिफरेंस, ब्रदर्स वाले सवाल सब कुछ निपटवा दिया है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं रखते हैं। वीडियो को लाइक तो जरूर कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में इसका आंसर दे देना और यह भी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी जो सॉल्व करने की अप्रोच है वह बदली और अब आप मॉक में सवाल इसे देखने के बाद सॉल्व कर पाएंगे, ये गारंटी। ठीक है भैया, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए सेशन के साथ। जय हिंद।